शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। तकलीफ़ तो होती है गिरने वालों को ऐ मेरे दोस्त, मगर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर आसमान की बुलंदियों को छुए। और मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। आप लोग भी जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अभिक्रिया की दर के बारे में। क्या बताया था? अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बताया था। एक बार रिवाइज कर देता हूँ डेफिनेशन, सूत्र भी उसका बता दिया था। अब आगे की चीज़ें आज नेक्स्ट टॉपिक में आप उसकी यूनिट डिराइव निकालेंगे, यूनिट मतलब मात्रक, और उसके बाद आप कैसे उसका ग्राफी निरूपण करेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमने आपको अभिक्रिया की दर की परिभाषा बताया था कि एकांक समय में, एकांक मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट ऐसा कुछ, एक धन अंक, एक अंक, एकांक का संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन अंक होगा एकांक। तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे आप अभिक्रिया की दर कहते हैं। द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स विद द पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा हमने डेफिनेशन आपको बताया था और सूत्र भी आपसे बता दिया था कि अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन भाई अपान यानी बटे परिवर्तन में लगा समय। तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहां फार्मूले की ज़रूरत होगी। और एक नोट में पॉइंट गेस करिएगा, मैं आपसे बताया था कि जब अभिकारक की सांद्रता के पद में आप दर लिखते हैं तो ऋण चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह भैया? ऋण चिन्ह। पिछली वीडियो का सहारा लीजिएगा। और यह ऋण चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताता है। जब उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के पदों में लिखते हैं जनाब तो प्लस चिन्ह लगा देते हैं, और जो प्लस है यह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बताता है, वृद्धि को बताता है। तो आइए आज की नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वह है दर का मात्रक यानी अभिक्रिया की दर का मात्रक। अभिक्रिया की दर का मात्रक, अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर का मात्रक, अभिक्रिया की दर का मात्रक। अंग्रेजी इसकी लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आज की टॉपिक है। तो फार्मूला अगर आप याद किए होंगे, लर्न किए होंगे तो अभिक्रिया की दर का मात्रक भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, थोड़ा सा निगाहें बोर्ड पर और मन एकाग्रचित ध्यान दीजिएगा कि दर का मात्रक आप कैसे निकालोगे। मैंने बताया था एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। और फार्मूला लिखा था दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब अभिक्रिया की दर हो जाएगा आर ओ आर। जो स्टूडेंट थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हैं परेशान न होइएगा। देखिए हाँ, हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर बराबर, या चलिए लिख देता हूं पूरा,
हिंदी वर्जन ही। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बताइएगा जनाब। अभिक्रिया की दर का फार्मूला हमने आपको बताया था कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो जब आप मात्रक निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन यानी चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अपान परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ये तो फार्मूला है अभिक्रिया की दर का। जनाब बताइएगा, जब आप फार्मूले से किसी भी राशि का मात्रक निकालते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं कि अभिक्रिया की दर का मात्रक बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो आइए देख लेते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ROR अभिक्रिया की दर का मात्रक, या अंग्रेजी में लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ROR, अभिक्रिया की दर का मात्रक। अब सांद्रता परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो सांद्रता का होगा। सांद्रता परिवर्तन का मतलब सांद्रता में से सांद्रता को घटाने के बाद सांद्रता परिवर्तन निकलेगी दर में, यानी अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। तो जब सांद्रता में से सांद्रता को माइनस करोगे भाई, तो सांद्रता में से सांद्रता को माइनस करने पर सांद्रता ही आएगी। अब आम में से आम घटाएंगे तो आम ही मिलेगा ना, उसमें अंगूर तो मिलेगा नहीं। 10 आम में से 5 आम घटाएंगे 5 आम मिलेगा। तो सांद्रता में से सांद्रता को जब माइनस करेंगे तो सांद्रता ही आएगी। तो सांद्रता परिवर्तन का भी वही मात्रक होगा जो सांद्रता का होता है। और समय का मात्रक आप जानते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए सांद्रता परिवर्तन का मात्रक, सांद्रता परिवर्तन का मात्रक जनाब, सांद्रता परिवर्तन का मात्रक। चलिए अपान कर लेते हैं समय का मात्रक। किसका मात्रक? समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो सांद्रता का मात्रक आप 11 से ही पढ़ते आते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए, सांद्रता C बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, V फॉर वॉल्यूम, C फॉर कंसंट्रेशन। यानी सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन, और वो भी आयतन किसमें? लीटर में। यानी कि सांद्रता बराबर मोल की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक हो जाएगा सांद्रता का। जब मात्रक निकालेंगे तो मात्रक, मोल का मात्रक मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है बटे आयतन का मात्रक लीटर। तो कह सकते हैं कि सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। जनरली सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। खैर ये बात और है कि इसकी व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तमाम चीजें। तो इसको आप बिलियन लेसन में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये जानिए कि सांद्रता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। और जब सांद्रता का मात्रक निकालेंगे बंधुओं, तो मोल बटे आयतन लीटर में, यानी मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होगा। तो जान गए सांद्रता का मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। और परिवर्तन का हमने बताया वही मात्रक होगा जो सांद्रता का होगा। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। आइए अब इसको लिख देते हैं मोल प्रति लीटर बटे समय का। यम के एस CGS हर पद्धति में मात्रक सेकेंड होता है,
तो लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, अतः इसका मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। या फिर जब इस सेकेंड, आप इसको इधर जरा देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं मोल बटे लीटर और भिन्न के बटे भिन्न, ये उल्टा हो जाएगा 1 बटे सेकेंड। अब ये दोनों ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे या लिख सकते हैं भैया मोल, तो ऊपर ही है लीटर के पावर -1 हो जाएगा, यानी LT लीटर के पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1, ये भी मात्रक हो सकता है। तो ये हो गया दर का मात्रक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। लेकिन अगर जब कभी समय को सेकेंड में मापा जाएगा तो मात्रक ये भी हो सकता है, मात्रक मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, अगर समय मिनट में मापी गई होगी तब, ये आप जान गए। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आयतन न हो इसमें तो लिख सकते हैं मोल प्रति सेकंड या मोल प्रति मिनट भी इसका मात्रक होता है अभिक्रिया की दर का, केवल मोल की संख्या दिया हो तो मोल प्रति लीटर या मोल प्रति मिनट। लेकिन एक चीज आप जानिएगा, अगर अभिक्रिया गैसीय होगी, अभिक्रिया कैसी होगी, गैसीय अभिक्रिया के लिए, मतलब अगर सभी अभिकारक और उत्पाद गैस अवस्था में होंगे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। हमने बता दिया अभिक्रिया की दर का मात्रक कैसे आप निकालोगे, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, रब करता हूं इसको। अगर गैसीय अभिक्रिया होगी तो गैसीय अभिक्रिया के लिए आप देखिए, मान लीजिए अभिक्रिया इस टाइप की है, ए गैसियस स्टेट प्लस बी भी गैसियस स्टेट, ये एक प्रोडक्ट बना रहा है ए बी और ये भी गैस अवस्था में है, तो इसमें सांद्रता परिवर्तन की जगह दाब परिवर्तन लिया जाता है। कौन सा परिवर्तन, यानी तब दर बराबर होगा गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारक और उत्पाद गैस प्रावस्था में हो, गैसीय अभिक्रिया, गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए दर बराबर दाब परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन की जगह दाब परिवर्तन बटे लगा समय, यानी परिवर्तन में लगा समय। तो स्टूडेंट्स बताइए, अब दाब परिवर्तन का मात्रक जब यहाँ मात्रक निकालेंगे तो दाब परिवर्तन का मात्रक वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, एटीएम एटमॉस्फेयर प्रति सेकेंड और एटमॉस्फेयर प्रति मिनट, माइन्यूट लिखते हैं अंग्रेजी में मिनट, या अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एटीएम सेकेंड इनवर्स या एटीएम मिनट इनवर्स। तो यह गैसीय अभिक्रिया के लिए क्या होगा, दर का मात्रक होगा। बात सबको समझ में आ गई। अगर जो टॉपिक न समझ में आए बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, कोई संकोच नहीं, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखा करिए जो समझ में आए या ना आए। तो मिटा रहे हैं इसको, अब चलते हैं आगे की टॉपिक। मज़ेदार टॉपिक है, अब ग्राफी निरूपण पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर का। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की दर का ग्राफी निरूपण। तो आज मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, दो चीज़ को का परित्याग कर दीजिए। अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, सफलता की बुलंदियों को छूना है तो दो चीज़ें त्याग कर दीजिए, नींद और निंदा। नींद त्याग कर दीजिए, दूसरों की निंदा करना छोड़ दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि नींद त्यागने का मतलब जाग जाग के पबजी खेलिए या उस समय का मिसयूज करिए, उपयोग करिए, सदुपयोग करिए।
आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए नींद निंदा को छोड़ करके लग जाइए पढ़ाई में। आइए अब दर का ग्राफीय निरूपण, अभिक्रिया की दर का ग्राफीय निरूपण, दर का ग्राफीय निरूपण। दर का ग्राफीय निरूपण। अब आप पढ़ेंगे कि दर का ग्राफीय निरूपण, जैसे हमने कल आपको बताया था कि मान लीजिए ए अभिकारक है जो किसमें बदल रहा है भाई, प्रोडक्ट में। किसमें बदल रहा है, उत्पाद में। ए अभिकारक बी उत्पाद में बदल रहा है। तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता कुछ थी, इसकी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रही थी मैं आपसे कहा था इसकी सांद्रता कम होती है और इसकी सांद्रता बढ़ती है। तो आइए जब आप ग्राफ खींचेंगे भाई तो ग्राफ क्या होगा, देखिए इस तरह से। ए मान लीजिए एक्स एक्सिस जिस पे आप अभिकारक की सांद्रता दिखा रहे हो, यह एक्स एक्सिस है मान लीजिए, और यह आपका है वाई एक्सिस, और यह 0 टाइम। इस अक्ष पर आप सपोज करिए टाइम दिखा दे और इस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता। क्या दिखा रहे हो स्टूडेंट, अभिकारक की सांद्रता। तो सिंपल बात देखिए, जानिए, मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता। चलिए अब इस पे मान लीजिए ये टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, आगे 10 सेकेंड कुछ भी है। अब इसमें मान लीजिए सांद्रता अभिकारक की 1 मोल, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक जनरल वैल्यू लेकर के, 2 मोल, 3 मोल और 4 मोल। जैसा कि आपको बताया गया है, क्या बताया गया है भाई, कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता जैसे समय बढ़ती है वैसे घटती है। जैसे मान लीजिए 2 सेकेंड पे अभिकारक की सांद्रता 4 मोल, 2 सेकेंड पे कितनी थी, 4 मोल प्रति लीटर। एक बॉक्स बना देता हूँ, 2 मोल पर 2 सेकेंड पर 4 मोल प्रति लीटर। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ भैया 2, ऐसे होगा, यही करेंगे ना। तो ये 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड पे 4, 0 पे भी कुछ रही होगी मान लेते हैं, फिर 4 सेकेंड पर कुछ रही, मान लीजिए 1 मोल घट गई, ये हो गई 3 मोल प्रति लीटर। जैसे टाइम 6 सेकेंड हुआ ये घट करके और हो गई 6 मोल प्रति लीटर, और 0 पर ये हो गई 8 मोल प्रति लीटर। अब देखिए इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ, इन दोनों का यहाँ और इन दोनों का यहाँ, इन तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो ग्राफ हमेशा ऐसे एक कर्व प्राप्त होता है जब आप अभिकारक की सांद्रता के कमी के पदों में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब कोई टाइम इंटरवल लेकर के आप अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। यानी अब इसको अगर आप शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सिंपल वे में मैं बता देता हूं कि ग्राफ कैसा होगा। यह अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताएगा, तो कर लीजिए। समझ में आ गई। हमने कहा 2 सेकेंड पर अभिक्रिया की दर कितना थी, 4, तो यहाँ के 4 को यहाँ के 2 को हमने मिला दिया। 4 सेकेंड पर 3 थी, हमने यहाँ से 3 और यहाँ 4 के नीचे एक कटान बिंदु दोनों रेखाओं का मिला। यहाँ 2 पर 6 थी, इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ, तीनों बिंदुओं को मिला दिया, एक इस तरह से कर्व प्राप्त हुआ। इस तरह से कर्व प्राप्त होता है जो बता रहा है कि समय बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। तो करिए शॉर्ट स्क्रीन। अब देखिए जनरल वेब में आप कह लीजिए अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के पद में है, किसके पद में, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के पद में, अभिकारक
कारक की सांद्रता परिवर्तन, और ये परिवर्तन कैसा होता है? कमी। परिवर्तन कैसा रहता है? कमी के पदों में, कमी के पदों में। तो आइए बताते हैं। देखिए तो ये एक्स और वाई एक्सिस उसी तरह से मैंने बना दिया। इस पे क्या दिखाया था मैं भाई? टाइम दिखाया था। क्या दिखाया था? टाइम दिखाया था। और इस पर अब आप अंग्रेजी समझ जाएंगे क्योंकि एक बार लिख चुका हूं। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता। इसकी हिंदी भी यही लिख देता हूं, अभिकारक की सांद्रता। चलो भैया, टाइम की अंग्रेजी सभी लोग जानते हो, टाइम वेस्ट ना करो। टाइम है, शुरू करते हैं। अब हमने बताया था ग्राफ इस तरह से एक कर्व प्राप्त होगा। दिखाई दे रहा है ये वाला मार्क करने? ठीक है, इस तरह से कर्व प्राप्त होगा, यानी जो समय बढ़ने के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताएगा। अब बंधु एक बात ये रही, मान लीजिए कि यह कोई समय है, यहाँ ये कोई एक बिंदु है और कोई एक बिंदु यहाँ है। इस बिंदु पर मान लीजिए इसकी सांद्रता कुछ, ये T1 समय है। क्या समय है? T1 समय। पर इसकी सांद्रता मान लीजिए क्या थी? C1। C माने कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता। T फॉर टाइम माने समय। जैसे समय T1 से बढ़ करके T2 हुई, अब मान लीजिए कि जो इसकी भाई घटेगी तो सांद्रता क्या हो जाएगी? घट करके नहीं चल रहा है। यहाँ जैसे समय बढ़ करके क्या हुई? T2। तो यह सांद्रता मान लीजिए C1 से घट करके क्या हो गई? C2। तो अब बताइए यह जो परिवर्तन है, इसको परिवर्तन को निकालेगो तो इस परिवर्तन को लिख सकते हो अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी C2 माइनस C1, और इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। तो हमने बताया था दर का फार्मूला। अब दर लिखेंगे तो दर बराबर सांद्रता परिवर्तन, और सांद्रता परिवर्तन अभिकारक के पद में लिख रहे हैं तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। माइनस C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स, अब C2 माइनस C1 को डेल्टा C लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा C अपान यह हो गया डेल्टा T। इस तरह से आप दर लिखेंगे किसके पद में? अभिकारक के सांद्रता के कमी के पदों में, जो ऋण चिन्ह कमी बताएगा। और हमने पहले आपसे बताया कि डेल्टा एक्चुअली औसत दर बताता है, आगे भी क्लियर कर दूंगा, औसत और इंस्टेंटेनियस रेट में। तो ये रहा, सबको समझ में आ गया। इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ, कैसे पीछे हमने बताया है। अब मान लीजिए T1 समय पर सांद्रता C1, जैसे समय T1 से बढ़ के T2 हुई, सांद्रता C2 हो गई। तो अब बताइए परिवर्तन कितना हुआ? तो परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं ना। तो हमने T2 में से T1 को घटा दिया, यहाँ C2 में से C1 को घटा दिया। C2 कम था इसलिए माइनस चिन्ह पहले लगा दिया, क्योंकि दर कभी माइनस नहीं होती है। तो माइनस C2 माइनस C1 अपन T2 माइनस T1, परिवर्तन को डेल्टा से दिखा दिया, माइनस डेल्टा C बटे डेल्टा T। ये रहा दर का फार्मूला। सबको समझ में आ गई स्टूडेंट? सब लोग समझ गए? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। वीडियो रोज देखिए, कमेंट में कुछ न कुछ लिखते रहिए। चलिए इसको रफ करते हैं और बताते हैं उत्पाद की सांद्रता वृद्धि के पदों में। कर लीजिए 60 स्क्रीन, एक बार नहीं कई बार देखिए, समझ में आ जाएगा। मिटा दें? चलिए, ये रहा। अब देखते हैं उत्पाद की सांद्रता वृद्धि के पदों में। तो चलिए भाई, उत्पाद की सांद्रता वृद्धि के पदों में, उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, और ये परिवर्तन कैसा होगा? वृद्धि की तरह का होगा, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। परिवर्तन वृद्धि के
पदों में, वृद्धि के पदों में। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। अब बनाता हूं उसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ए ओरिजिन पॉइंट ओ एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो इस पे समय दिखा लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इस अक्ष पर क्या है भाई, टाइम है। और इस पे अब हिंदी समझ जाइएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने उत्पाद। क्या है इस पे, उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता। तो देखते हैं, देखिए गाना एक आप सुने ना, छोटी छोटी रातें लंबी लगती हैं, लेकिन जब आप किताबों से जुड़ जाएंगे तो गाना आपके लिए उल्टा हो जाएगा। लंबी लंबी रातें छोटी लगती हैं। तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, फोकस करिए पढ़ाई पर। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी समय के साथ। मान लेते हैं, उसी तरह दिखा लेते हैं। 0 है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी एक जनरल वैल्यू लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे परेशान ना होइएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए प्रारंभ में तो 0, 1 मोल प्रति लीटर, 2, 3, 4। चलिए बढ़ेगी। पहले 0 पर 0 थी, जैसे समय 2 हुआ तो मान लीजिए कि यह सांद्रता क्या हो गई, 1 मोल प्रति लीटर। समय जैसे 2 से 4 हुआ, मान लीजिए यह कितना हो गई, मान लीजिए, मानना ही तो है, 4। अब बताइए, फिर मान लीजिए 6 सेकेंड पे हो गई 4 मोल प्रति लीटर। 6 सेकेंड पे 4 मोल प्रति। इसका कटान बिंदु यहाँ, इन दोनों का यहाँ और इन दोनों का। अब देखिए जो ग्राफ होगा, सीधी रेखा तो नहीं प्राप्त होगी, इस तरह से एक कर्व प्राप्त होगा। इस तरह से कर्व इस टाइप का प्राप्त होगा, इस तरह का। 0 पे 0 भी दिखा सकते हैं, 0 थी, धीरे धीरे समय के साथ क्या होती गई, बढ़ती गई। एक कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो मिटा देते हैं। अब देखिए जनरल आपको दिखा देते हैं कि कैसे ग्राफ होगा। ग्राफ इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस पर क्या, टाइम, क्या भाई, टाइम, टाइम दिखा रहे हैं। इस पे क्या, उत्पाद की सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की क्या, सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता। चलिए ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इस पेन से बना देता हूं। पहले 0 टाइम में है, ये इस तरह से ग्राफ होगा, यानी पहले 0 और समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। थोड़ा सा और कर्व हो सकता है, वो तो निर्भर करेगा उस पे, समय पर। अब देखिए इस पे मान लीजिए एक कोई टाइम आप कर लेते हैं t1 और ये कोई टाइम कर लेते हैं t2। तो चलिए इस t1 समय पर मान लीजिए सांद्रता c1 है, और फिर जैसे टाइम t2 बढ़ करके हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, t2, तो अब ऊपर बढ़ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। वृद्धि होगी तो वृद्धि ये दिखा दिया हमने, ये क्या हो गया, c2, क्या हो गया भाई, ये c2। तो अब ये परिवर्तन इतना जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा c2 माइनस c1 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब दर का फार्मूला माइनस चिन्ह तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो दर लिखेंगे जब यहाँ पर, तो दर बराबर क्या होगा, सांद्रता परिवर्तन यानी c2 माइनस c1 और बटे t2 माइनस t1। तो दर बराबर हो जाएगा अभिक्रिया की दर डेल्टा c बटे डेल्टा t। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे अभिक्रिया की दर को ग्राफ के पे कैसे दिखाया जाता है
अब अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।